my dear student and friends. आज हम लोग पढ़ेंगे कोरोना के बारे में, जो एक विलन की तरह काम कर रहा है अभी तक पूरी दुनिया में। जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह क्या करते थे, रामगढ़ के इलाके में, जैसे शान फिल्म में कुलभूषण खरबंदा क्या करते थे, जैसे मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी क्या करते थे, उससे भी कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक खलनायक का खेल खेल रहा है ये पूरी दुनिया में। और हमको लगता है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका कम्प्लीटली क्योर मेडिसिन नहीं निकल सकता है। वो इसलिए कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमको प्रूव करेगा कि उसका मेडिसिन परफेक्ट क्यों नहीं निकल सकता है, जिसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। अब कोरोना क्या होता है कि वो एक तरह का पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है और उसमें प्रोटीन पाया जाता है, जिसके बारे में हमने अभी यहाँ पे चर्चा किया है डायग्राम में। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा ये क्या है, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, और ये है ग्लाइकोप्रोटीन। ये ओ लिंक ग्लाइकोप्रोटीन है और ये एन लिंक ग्लाइकोप्रोटीन है। यहाँ पे ओ से अटैच है इसीलिए ये ओ लिंक है, यहाँ पे यही चीज एन से अटैच है इसीलिए इसको एन लिंक ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जो क्या है कोरोना का पार्ट है। ये क्या है, कोरोना बॉडी का स्ट्रक्चर है ये यहाँ से यहाँ तक। और कोरोना हमारे बॉडी में कैसे इंटर करता है, वो इंटर करता है एंजियोटेंसिनोजिन नामक एंजाइम पाया जाता है हमारे बॉडी में। ये ह्यूमन है हम लोग, जिसमें हमारी बॉडी में ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम पाया जाता है। इसी के जरिए ये हमारे बॉडी में एपिथेलियल ऑर्गन पे अटैक करता है। एपिथेलियल ऑर्गन में आता है हमको लीवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन, हार्ट, इंटेस्टाइन, टेस्टिस, ये सब पे वो अटैक करता है। वो अटैक कैसे करता है, पहले तो वो हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में अटैक करेगा। वो अटैक करेगा कैसे, अगर हम लोग केमिस्ट्री का कुछ नॉलेज रखते हो, उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विथ मैकेनिज्म, तो हम थोड़ा आसानी से इसको समझ सकते हैं। वो यूं कि ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये हमारा पूरा उसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, जहाँ पे O और C में ह्यूमिडिटी O का ज्यादा है, O माइनस लेगा तो C पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये ऐसा पोजीशन हमको कहाँ पे है, यहाँ भी 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 है, यहाँ है, यहाँ है, ये सब जगह पे है। और इसका काम क्या होता है कि ये रिएक्ट करता है लोन पेयर ऑफ sp3 एंड निगेटिव ऑन आरएनए एंड ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ कोरोना। अब यहाँ देखिए, इसका जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इसमें क्या है, यहाँ पे sp3 है विथ क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है। sp3 है विथ लोन पेयर है, sp3 है विथ लोन पेयर है, ये भी sp3 विथ लोन पेयर है, ये भी sp3 विथ लोन पेयर है, यहाँ भी है। यहाँ देख लीजिए, ये आरएनए में आइए तो यहाँ निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, यहाँ पे है ना। फिर यहाँ पे ये sp3 है, sp3 है, sp3 है, मतलब क्या कि इसमें इतना सारा पोर्शन है, इस पे अटैक करने का जो आप कह नहीं सकते हैं। ऑप्टिमम है, मतलब मनोकूल है, ये जितना बचा है। यहाँ भी बहुत सारा क्या है, अटैक करने वाला, यहाँ भी क्या है, अटैक करवाने वाला। जैसे यहाँ ये माइनस लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। उसी तरह जैसे यहाँ प्लस आएगा C पे तो क्या करेगा, इसका निगेटिव चार्ज क्या होगा, इस पे जाकर के अटैक करके इसके साथ कंबाइन कर लेगा। या फिर यहाँ पे इसका ये sp3 पोर्शन इस पे अटैक कर सकता है, या ये लोन पेयर इसका इस पे अटैक कर सकता है, ये लोन पेयर क्या होगा, इस पे अटैक कर सकता है, इस पे बहुत सारा पोर्शन है इसके लिए। मतलब एंजियोटेंसिन नामक एंजाइम जो है वो कोरोना के आरएनए या फिर उसके ग्लाइकोप्रोटीन के लिए चिकन बिरयानी का काम कर रहा है हमारे बॉडी में। अब क्या है कि इसके लिए इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये
इसका लोन पेयर या ये निगेटिव पोर्शन इस पे अटैक कर रहा है। मतलब इस पे अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे ये हम केमिस्ट्री के भाषा में बोले तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। और ये जो देने वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो हम लोग सुनते हैं कि जो सो इसके लिए हम लोग लेमन टी या साइट्रिक एसिड या विटामिन सी का इस्तेमाल करें, जिससे क्या हो, ये कम हो सके। लेकिन ये उससे कम होने वाला है नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें साइट्रिक एसिड है, ये क्या है, साइट्रिक एसिड है। इसमें भी क्या है, EWG पोर्शन है, एक जगह, दो जगह, यहाँ भी है एक, तीन जगह है। इसमें देखिए तो वो पोर्शन कहाँ पे है, एक जगह पे। इसमें ये चीज कहाँ पे है, बहुत सारे जगहों पे है। और साथ में इसको यहाँ पे आने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसका साइज क्या है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, जिसके कारण ये एसिड यहाँ पे कंप्लीटली नहीं पहुंचेगा। इसीलिए इस स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण इसके यहाँ पे क्या चाहिए, छोटा एसिड चाहिए। छोटा एसिड से मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर HF चला जाए, HCl हो, HBr हो, HI हो, या HNO3 हो, या H2SO4 हो, तो ये सब क्या है, ये सब साइज में छोटा एसिड है। तो वो क्या, और साथ में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, जो हमेशा वीक होता है इन कंपेरिजन टू इनऑर्गेनिक एसिड में एसिड के। और ये ऑर्गेनिक एसिड क्या है, इसका साइज बहुत बड़ा है, जो यहाँ पे इसको जाना, इससे क्या करेगा, रोकेगा स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, छोटा एसिड चाहिए और स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। तो ये छोटा एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये यहाँ पे जाके अटैक कर सकता है। लेकिन यहीं पे सवाल आता है, क्या हम उस एसिड का यूज कर सकते हैं? तो हम नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारा सॉफ्ट ऑर्गन है, एपिथेलियल ऑर्गन, जैसे अभी हमने बोला हार्ट, किडनी, लीवर, टेस्टिस, ब्रेन सेल, ETC। तो ये एसिड के बारे में हम आपको बता दें कि अगर ये सबको कॉम फॉर्म में आप अगर बोन पे रख दीजिए, सीमेंट पे रख दीजिए, तो ये उसको भी गला देता है। तो सोचिए अगर हमारे सॉफ्ट ऑर्गन पे ये एसिड अगर पड़ेगा तो उसका क्या हाल होगा। तो इसको रिमूव किया जा सकता है। हम ये स्ट्रॉन्ग एसिड ले और स्मॉल साइज का हो तो ये इस पे अटैक करेगा। तो क्या हो सकता है, यहाँ से हम इसको रिमूव करके, यहाँ से इस पे प्लस आ जाएगा और यहाँ से इसको हम रिमूव करके क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे H+ आकर के अटैक करेगा तो हम इस पोर्शन को इसको हटा सकते हैं। अब आप कहेंगे बार बार हम यहीं पे क्यों चर्चा कर रहे हैं, इसके इस पोर्शन पे क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि उसका वही दो पोर्शन है जो हमारे लिए या बहुत सारे लोगों के लिए खतरे का प्रॉब्लम है। वो खतरा कैसे करता है वो देखिए। ये ईथर ग्रुप है, इसका काम क्या है, एंटी प्लेटलेट। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, मतलब प्लेटलेट। एंटी प्लेटलेट मतलब प्लेटलेट किलिंग्स। हमारे बॉडी के ब्लड का पार्ट है प्लेटलेट्स, जिसको ये क्या करता है, ईथर पोर्शन क्या करता है, उसको किल करता है। ये पोर्शन के कारण क्या होता है, ब्लड का प्लेटलेट्स घटने लगता है। ये उसको क्या करता है, किल कर देता है। और साथ में क्या, ये साइटोटॉक्सिक भी है। साइटोटॉक्सिक किसको बोलते हैं, जो किल करता है सेल को, बॉडी सेल को, बॉडी ऑर्गन को किल करेगा। यहाँ पे ये क्या है, कोरोना के RNA में क्या है, हमको साइटोटॉक्सिक भी है, इसमें भी साइटोटॉक्सिक है। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये क्या है, ये भी साइटोटॉक्सिक है। R जो होता है वो क्या होता है, साइटोटॉक्सिक होता है। साथ में ये भी क्या है, साइटोटॉक्सिक है। ऐसा पोर्शन इसमें देखिए, यहाँ भी ये चीज है। तो ये क्या करेगा, सेल को किल करेगा। साइटोटॉक्सिक सेल को, किस सेल को किल करेगा, भाई हमारे एपिथेलियल ऑर्गन को, जो हमारा सॉफ्ट है, ब्रेन सेल हो, टेस्टी हो, लंग हो, लीवर हो, वो सबको ये क्या करेगा, किल करेगा। और ये क्या करेगा, ब्लड प्लेटलेट्स को किल करेगा। और साथ में ये क्या है, यहाँ रेडिकल स्टेबलाइजर। अब देखिए रेडिकल क्या होता है, हमारे दिन भर के काम करने से 24 घंटा या 12 घंटा हमारे बॉडी में, बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि टेंशन पैदा होता है। वो टेंशन नहीं होता है,
एक तरह का बॉडी में फ्री रेडिकल बनता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भाषा में वो फ्री रेडिकल बनता है। अब वो एक तरह से हमारे बॉडी में कफ के रूप में, सिनाजिन के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन जब वहां पे हमको चाहिए कि क्या उसको निकालने के लिए डेली विटामिन की जरूरत पड़ती है, खाने की इंटेक ऑफ फूड, जैसे विटामिन ई, विटामिन सी, या फिर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो हमको प्योर ऑक्सीजन मिल जाए प्लांट से या जनरली मॉर्निंग वॉक से। लेकिन ये सब चीज से सब लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग फ्रूट भी नहीं खा पाते हैं, ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, वो उनका दिन भर का जो फ्री रेडिकल बॉडी में बनता है वो निकालने का एक तो फ्रूट या मॉर्निंग वॉक ऑक्सीजन का कंप्लीट स्रोत नहीं मिलता है, और साथ में ये साहब आ जाते हैं। तो सोचिए कि उस इंसान का क्या होगा। उसके बॉडी में आप देखिए, जैसे वो इन करता है, किल करता है बॉडी सेल को, तो अब यहाँ ये भी आ गए हैं। ये क्या है, इंक्रीज सोल्यूबिलिटी। एक तो यहाँ रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं कि मान लीजिए आपके बॉडी में कफ बन रहा है तो उसको और ये स्टेबलाइज करके और ज्यादा बढ़ाएंगे। पहले आपके बॉडी में इसके थ्रू जाएंगे, बॉडी ऑर्गन को क्या करेंगे, आपके किल करेंगे। किल करके उसके बाद वो क्या करेंगे, उसको स्टेबलाइज करेंगे, फिर यहाँ पे उसको सोल्यूबल कर देंगे। मतलब इसमें आप सुनते होंगे कि कभी कभी लोगों का लंग्स गायब हो जाता है। वो क्यों गायब हो जाता है, पहले वो लंग्स सेल को क्या करता है, किल करता है, फिर रेडिकल मतलब उसको कफ या लिक्विड फॉर्म में स्टेबलाइज करके सोल्यूबिलिटी करके उसको उस ऑर्गन का ही काम खत्म कर देता है, जिसके कारण फाइनली डेथ हो जाती है लोगों की। तो इसके लिए क्या है, हम लोग जनरली सोचते हैं कि साइट्रिक एसिड लें या लेमन लें या फिर विटामिन सी, ये सब लें तो इससे कुछ फायदा होगा, लेकिन ये फायदा होने वाला है नहीं। इसके लिए हमको यही सब स्ट्रॉन्ग लेना होगा, जिसके कारण हो सकता है। लेकिन ये लेंगे तो कोरोना से पहले ये हमारे ऑर्गन को ही खत्म कर डालेगा। तो इसीलिए हमको नहीं लगता है कि कोरोना का एक कंप्लीट मेडिसिन बन सकता है। बन सकता है जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड लें, तो यहाँ पे इसके जितने भी बेसिक पोर्शन है इसको आप लिविंग ग्रुप में हटा दें, अटैक करा के यहाँ से लिविंग ग्रुप के रूप में हटा दें, यहाँ से लिविंग ग्रुप के रूप में हटा दें, तो ये स्टेबलाइजर भी उसका खत्म हो जाएगा। ये प्लेटलेट्स, साइटोटॉक्सिक पोर्शन भी हट जाएगा, ये सब हट जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उसको हटाने के लिए हमको चाहिए क्या, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन लेने वाला, मतलब प्लस चार्ज या एसिड चाहिए, जो यहाँ पे आने से पहले हमारे बॉडी में एंट्री करेगा। तो सॉफ्ट ऑर्गन से उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। अब देखिए, लेकिन आदमी इससे क्या कर सकते हैं, हम इसके कुछ परहेज जरूर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जब ये किसी बॉडी में इंटर करता है, मान लिया हमारे मुंह में या किसी के मुंह में गया, तो वो 2 से 3 दिन तक यहाँ पे हमारे रहता है, गर्दन तक में रहता है। तो हम क्या करते हैं, अगर लेमन टी या फिर गर्म पानी अगर पीते हैं तो वो उसके थ्रू क्या होता है, डायरेक्ट इंटेस्टाइन में चला जाता है और वो बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर वो यहाँ पे रहने के बाद अगर हमारे इस पोर्शन में अगर चला गया लंग्स में, तो फिर ये अपना यहाँ से सिस्टम स्टार्ट कर देता है। ये सिस्टम स्टार्ट अगर कर दिया तो फिर प्रॉब्लम है। कुछ लोग बच भी जाते हैं, वो वही बचेंगे जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। जैसे यहाँ पे इसका प्लेटलेट्स किलिंग पोर्शन जो है वो उसका स्ट्रांग हो, मीन्स क्या, इसका इफेक्ट वो कम कर दे, इसका इफेक्ट कम कर दे। इसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन टेक्निक, मतलब कुछ एक्सरसाइज चाहिए या विटामिन चाहिए आपको, जो फ्रूट के रूप में मिलता है, और ये हमको रेगुलर रूप में चाहिए। इसका पहचानने का तरीका है बॉडी में कैसे एंट्री किया। उसके लिए आपको फीवर होगी, सर दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, मसल दर्द हो सकता है,
डायरिया हो सकता है। यही सब इसका सिम्टम है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इससे बचने का। ये गब्बर सिंह से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। थैंक यू।